गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं वो ट्रेडिशनल कछुआ और खरगोश की कहानी नहीं, लेकिन आपकी आज की फाइनेंशियल लाइफ में कैसे वो अप्लाई करता है मैं वो जरूर बताऊंगा उसी कछुए और खरगोश की कहानी के मदद से। कछुआ अपने जंगल में काफ़ी धीमे और उसके अंदर एक चीज़ थी कि मैं बहुत धीरे हूँ, जीत नहीं पाऊंगा, कॉन्फिडेंस की कमी। लेकिन खरगोश कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, उसे प्राउड महसूस होता था कि मेरी स्पीड अच्छी है, कछुआ कहाँ मेरे से जीत पाएगा। और यही ओवर कॉन्फिडेंस या मैं कहूँ इरिस्पॉन्सिबिलिटी उसे हरा देता है। हमारा जीवन में भी यही हाल है। कछुए को देखकर लोग हंसते हैं, लोग ये कहते हैं कि इसकी चाल से क्या कोई जीत पाएगा। खरगोश को देखकर लोग प्राउड फील करते हैं और वो रियल में होता भी है। तो आज की हमारी नॉर्मल लाइफ में जोड़ते हैं कैसे कछुए खरगोश जैसा इंसान भी अपने आप को कंपैरिजन में ला सकता है। आज के दिन में जो इंसान नौकरी या बिजनेस या पहला काम शुरू करता है तो उसे ये समझ में आता है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। वो तुरंत ईएमआई पर लोन पर आईफोन ले लेगा, घर खरीद लेगा, कार ले लेगा, बंगला, वैकेशन, इवन हर स्टैंडर्ड को इतना अपग्रेड कर देगा कि जैसे लगेगा कि ये रियल में खरगोश है। कितना फास्ट काम किया, कितना ज़्यादा तरक्की कर गया। और आपको रियलाइज होगा कि रियल में यही हाल है। लेकिन कछुए कहीं कम नहीं। कछुए का आपको चाल, कछुए का स्पीड आपको देखकर हंसी आती होगी। लोग भी हंसते हैं कि क्या ये कर रहा है। अगर आप कोई नॉर्मल आदमी अगर कमा रहा है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा इंश्योरेंस के प्रोटेक्शन ले रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, एसआईपी में 2-4 हज़ार रुपया लगा रहा है और धीरे धीरे अपने लाइफ को ज़्यादा अपग्रेड ना करके इन्वेस्टमेंट में अपग्रेडेशन कर रहा है, तो दिखावा तो दिखेगा नहीं, आपको वो कछुआ जैसा ही लगेगा। क्योंकि उसकी तरक्की आपको सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो तरक्की कर रहा है बिना दिखावे वाला। और धीरे 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 समय बीतता है और 5 साल बीत जाने के बाद यही कछुए और खरगोश की स्थिति को आप एनालाइज करेंगे। कछुए अपने रफ्तार में रुकता नहीं है, उसके अंदर लक्ष्य है और वो डेडिकेटेड जानता है कि मैं रातों रात उड़कर और उतने स्पीड में तो पहुंच नहीं पाऊंगा, तो मैं क्यों नहीं कंसिस्टेंटली ग्रो यानी कि बढ़ते चलूं, यानी कि इन्वेस्ट करते रहा। जबकि खरगोश को तो लगा कि मेरी स्पीड अच्छी है, मैं तुरंत ईएमआई पर हर काम ले लिया और आनंद जीने लगा। 5 साल बाद आप देखेंगे कि कछुए अपने रफ्तार में अपना कंसिस्टेंट वजह से और धीरे 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 वो अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच गया था और 10 साल में उसने अपने लक्ष्य के पास चला गया। 10 साल में खरगोश लक्ष्य तो छोड़ दीजिए, लक्ष्य के आसपास नहीं, माइनस में चला गया। क्योंकि उसको तो ईएमआई, क्विक रिच स्कीम, अपना बार बार आदत बदलना, इन्वेस्टमेंट के तरीका को बदलना और ईएमआई का जो आदत लग गया है ना, उसको अपने आप को काफ़ी स्पीड दिखाना, आनंद तो आ रहा है ना, लोगों के शाबाशी देखकर उसे क्यों नहीं घमंड होगा। और ये सारे देखते देखते 10 साल बाद उसे पता भी नहीं चला कि हमने कोई गोल सेट कर रखा है, हमने कोई टारगेट किसी से लगा रखा है और वो इतना अपने ईएमआई, आनंद और दिखावा में मग्न हो गया कि आज के दिन में वो अपने लक्ष्य से भटक गया था। उसने लक्ष्य को देखना तक बंद कर दिया और जब 10 साल बाद कछुए ने अपने लक्ष्य तक पहुंचा, तब जाकर जंगल के सारे लोग उसको तारीफ और तालियां से गूंज उठा, उसे शाबाशी देने लगे। तब कछुआ बेचारा पीछे बैठकर देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि मेरी इतनी स्पीड, मैंने शुरू में ही इतने आगे चला गया था, फिर ये कछुआ इतने स्लो स्पीड में कैसे पहुंच गया। और जब इस सारे लोगों के बीच में कछुए को अवार्ड मिल रहा था, शाबाशी दी जा रही थी, उसी में बीच चुप से खरगोश ने जाकर सामने बैठकर कछुए से बोला कि भाई, तुम ये टारगेट, ये तुमने लक्ष्य कैसे पा लिया। तो कछुए ने हंसा और मुस्कुराया और बहुत प्यार से बताया कि दोस्त, जब तुम ईएमआई, दिखावा और अपना आनंद लेने में भटक गया था, तब भी मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। मैंने कहीं भटका नहीं, मेरा स्पीड भले ही स्लो थी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट अपना एफर्ट गोल की ओर लगा रहा था। लेकिन तुमने तो लोगों के शाबाशी, बाहर का दिखावा और ईएमआई का ये आनंद ले रहा था कि कुछ दिन बाद तुमने मुझसे मिलना और अपना कंपैरिजन करना ही तो बंद कर दिया था। तो यही राज है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करते गया।
तो दोस्तों, खरगोश का हाल तो हमारे पास भी है। कुछ आदमी बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं, उनके पास एक लक्ष्य होता है, सीमित इनकम के बावजूद भी वो अपने फाइनेंशियली गोल के पास पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इनकम बढ़ा रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट बना रहना इंपॉर्टेंट है। इनकम तो 2 लाख कमाने वाले भी बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन 10,000 कमाने वाले भी फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। मैटर इनकम का नहीं है, मैटर हमारा एक्सपेंडिंग और डिसिप्लिन लाइफ का है। अगर 2 लाख कमाकर अगर महीने में 5,000 नहीं बचा पाए, तो वो 10,000 कमाने वाला 5 अगर बचा रहा है, उससे काफ़ी गरीब है, क्योंकि उसे एक महीना जीने के लिए 2 लाख यानी कि 1,95,000 रुपया चाहिए, जबकि एक 10,000 कमाने वाला इंसान को 5,000 ही जीना चाहिए। दैट मीन्स हर मंथ 1 महीना के लिए वो बचा रहा है, जबकि उसको 1 महीना बचाने के लिए लगभग 3-4 साल लग जाएगा। दैट मीन्स आपने देखा, इनकम कभी भी किसी आदमी का वेल्थ का मीटर नहीं होता है। वेल्थ वही होता है जो आप बचा रहे हैं, और आपकी मंथली एक्सपेंसेस के कितना गुना है। क्या आप 1 साल में 1 महीना का बचा रहे हैं, या हर महीना 1 महीना का बचा रहे हैं, या हर महीना कई महीना का बचा रहे हैं? तो डिपेंड करता है आपकी सेविंग रेट के ऊपर और आपकी इनकम के ऊपर। तो दोस्तों, खरगोश बनना कोई शर्म की बात नहीं है, और कछुआ बनना भी कोई शर्म की बात नहीं है। सबकी अपनी स्पीड है, सबकी अपनी चाल है, सबकी अपनी लक्ष्य है। अगर कछुआ का स्पीड स्लो है तो लक्ष्य भी स्लो होगा, अगर खरगोश का स्पीड बड़ा है तो लक्ष्य भी बड़ा रखना पड़ेगा। लेकिन उस बड़े लक्ष्य के लिए डिसिप्लिन की तो ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि मैं कछुआ के स्पीड को कंपैरिजन करके अपना आराम से समय बिताऊं, ताकि कछुआ फिर आगे जाए तो फिर मैं सोकर उठूं और दौड़ूं, और पता ऐसा चलेगा कि ये करते करते हम भूल ही गए कि हम सोए हैं या जगे हैं। तो दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी हमारा बचपन की याद दिलाती है, और आज भी उसी से सीखकर हमें अपनी जवानी और अपने अर्निंग लाइफ को भी याद दिलाने की ज़रूरत है। अगर हम कछुए की तरह रहें तो कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन अगर हम कछुए की तरह डिसिप्लिन, कछुए की तरह लगातार आगे बढ़ना, और कछुए की तरह हमें परसिस्टेंस, किसी के दिखावा सा भटकना नहीं, तो हम अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी फाइनेंशियल फ्रीडम और तरक्की के एक रास्ते पर आराम से पहुंच सकते हैं। जबकि खरगोश जैसा बनकर भी हम दिखावा, EMI और लोन के जाल में फंसकर हम कछुए से भी स्लो हो सकते हैं और इवन माइनस में चले जा सकते हैं। तो आपको भी अपने लाइफ में तरक्की करना है, आपको भी अपने लाइफ में दिखावा से हटना है, तभी जाकर आप फाइनेंशियली मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं चलता। दिखावा आपको पैसा खर्चा कराती है, दिखावा आपको अट्रैक्शन खींचता है, दिखावा में आपको दूसरे के हिसाब से जीना पड़ता है, दिखावा आपको बर्बाद करता है, क्योंकि दूसरी की इनकम कितना है और वो खर्चा कितना कर रहा है ये आप देख नहीं रहे हैं, आप केवल उसके खर्च को ही देख रहे हैं। मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लीजिए बगल वाले की इनकम 2 लाख है और वो केवल उसमें से 40,000 खर्चा कर रहा है, 60,000 की बचत है, जबकि दूसरा तुम जिसमें कह सकते हैं तुम्हारा इनकम ही 50,000 है और तुम उसके देखे देखे 40,000 खर्चा कर दे रहे हो, तो क्या तुम उसके बराबर हो गए? नहीं, तुम तो गरीब बनते जा रहे हो, क्योंकि उसने 60% बचाया और तुमने 20% बचाया। यानी कि तुमने उसको देखकर, केवल उसके खर्च को देखकर अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हो, जबकि उसने अपना इनकम का काफ़ी छोटा अमाउंट खर्च कर रहा है। तो दोस्तों, दिखावा हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि लर्निंग, अपग्रेडेशन, इनकम बढ़ाना, इन्वेस्ट करना और कंसिस्टेंट अपने आप को पर्पसफुल बना कर रखना आपको अमीरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर ले जाएगा। तो अगर आपको भी इसी तरह का मोटिवेशनल स्टोरी जो कि किसी कंसेप्ट को क्लियर करे, जो आपको कंपाउंडिंग का मज़ा दिलाए और आपको फाइनेंशियल टर्म से अवेयर करे, देखते रहना है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं इसी तरह से हर वीक ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के साथ कुछ फाइनेंशियल कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।